नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी टीसीएस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंपनी के स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की भी बात करेंगे। किसी कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस से आप कंपनी के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं और किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, इसका डिसीजन भी खुद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैसे शुरू हुई टीसीएस? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की शुरुआत 1968 में जेआरडी टाटा ने की थी, यानी टीसीएस को शुरू हुए आज 50 ईयर से ज्यादा हो गए हैं। पहले इसे टाटा कंप्यूटर सिस्टम्स के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में टीसीएस अपने ही ग्रुप की कंपनी टिस्को, जिसे अब टाटा स्टील नाम से जाना जाता है, उसके लिए पंच कार्ड्स बनाती थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी टीसीएस एक इंडियन मल्टीनेशनल आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। टीसीएस टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी है और 46 कंट्रीज में 149 लोकेशंस पर काम कर रही है। मार्केट कैप के हिसाब से टीसीएस दूसरी सबसे बड़ी इंडियन कंपनी है। टीसीएस का मार्केट कैप आज 9 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को अब दुनिया भर में सबसे वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड्स में गिना जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे टीसीएस कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। डिफरेंट मार्केट से कस्टमर्स। टीसीएस के पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, टेलीकॉम एंड मीडिया और एंटरटेनमेंट आदि का क्लाइंट बेस है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। टीसीएस ने स्ट्रैटेजिकली पूरे वर्ल्ड में जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड मार्केट्स में एक्सपैंड किया है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूके, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक शामिल हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसीई पिछले 2 सालों से लगातार इंप्रूव हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक फाइनेंशियल रेशियो है जो किसी बिजनेस पर लगे टोटल कैपिटल से जनरेटेड प्रॉफिट परसेंटेज का पता लगाने में हेल्प करता है। यानी आरओसीई बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का इस्तेमाल बिजनेस में रिटर्न जनरेट करने के लिए कितनी अच्छी तरह से कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। कंपनी कोर बिजनेस से अच्छा कैश जनरेट कर रही है और कैश फ्लो पिछले 2 सालों से लगातार इंप्रूव हो रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 सालों से कंपनी शेयर होल्डर्स के फंड्स को इफेक्टिवली यूज कर रही है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 2 सालों से इंप्रूव हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो है जो कंपनी के प्रॉफिट को मेजर करने में हेल्प करता है। आरओई शेयर होल्डर की इक्विटी का इस्तेमाल करके कंपनी की एफिशिएंसी के मेजरमेंट में हेल्प करता है। दूसरे शब्दों में ये मेजर करता है कि शेयर होल्डर के पैसे पर कंपनी कितना अच्छा रिटर्न कमा रही है। इन्वेस्टर्स के नजरिए से ये सबसे यूजफुल रेशियोज में से एक है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट भी 2 सालों से लगातार इंप्रूव हो रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस की। लीगल बैटल। 2014 में टीसीएस पर सॉफ्टवेयर कंपनी एपिक सिस्टम्स की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के मिस यूज का आरोप लगा था। 2016 में टीसीएस को दोषी पाया गया और उसे $940 मिलियन का हर्जाना देने का आदेश दिया गया। टीसीएस ने फैसले का विरोध किया और इसे चैलेंज किया। इस तरह की घटनाओं से कंपनी की इमेज अफेक्ट होती है। कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर पिछले 2 सालों से कम हो रही है। कंपनी का नेट कैश फ्लो कम हो रहा है, यानी कंपनी को कैश फ्लो बनाए रखने में परेशानी हो रही है। टीसीएस की असिस्टेंट कंपनी डिलीजेंटा ने लगातार एवरेज से नीचे परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम के साथ बढ़ रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, दुनिया डिजिटल हो रही है और इसीलिए बिजनेस डायनामिक्स भी डिजिटल इकोनॉमी में बदल रहा है। टीसीएस का फोकस डिजिटली खुद को बदलने और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर है। टीसीएस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज पर ज्यादा खर्च करने के लिए रेडी रहना चाहिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजीज और फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी आने के साथ पूरी दुनिया क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस की ओर बढ़ रही है और क्लाउड सर्विसेज पर एक्सपेंसेस अगले 5 सालों में 19% से ज्यादा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR में बढ़ने की उम्मीद है। टीसीएस के पास क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसीलिए ये टीसीएस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं थ्रेट्स की।
इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस। स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस के साथ H-1B वीजा फी में वृद्धि और अमेरिका में पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के बदलने से इंडियन आईटी कंपनीज को बिजनेस करने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इससे उनकी कॉस्ट और प्रॉफिट अफेक्ट होगा और इसीलिए ये आईटी इंडस्ट्री के लिए खतरा है। टीसीएस को विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर, कैपजेमिनी और डिलॉयट जैसी कंपनी से इंटेंस कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इससे इंडस्ट्री में प्राइसिंग वॉर होते हैं और मार्केट में शेयर लिमिटेड हो जाता है। अब बात करते हैं टीसीएस कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कंपनी का रेवेन्यू 1,56,949 करोड़ रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 1,17,966 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 25% बढ़ा है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस फाइनेंशियल ईयर 42,248 करोड़ रुपीस रहा, जो 3 साल पहले 34,513 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 19% बढ़ा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये 32,340 करोड़ रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 26,289 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 19% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में बेसिक अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो ये 86.19 रुपीस रहा, जो 3 साल पहले 133.41 रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी का बेसिक अर्निंग्स पर शेयर लगभग 36% कम हुआ है। टीसीएस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2020 तक कंपनी के शेयर होल्डर्स की संख्या 32,340 हो गई है, जो 1 साल पहले 31,472 थी। यानी पिछले 1 साल में कंपनी में शेयर होल्डर्स की संख्या लगभग 3% बढ़ी है। कैसा है कंपनी का मैनेजमेंट? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए तो राजेश गोपीनाथन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एनजी सुब्रमण्यम कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एन चंद्रशेखरन कंपनी के चेयरमैन हैं। आरटी सुब्रमण्यन कंपनी की डायरेक्टर हैं। इसके अलावा ओपी भट्ट, डॉन कैलहन, डॉक्टर प्रदीप कुमार खोसला और केकी एम मिस्त्री कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। तो ये था टीसीएस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें स्वॉट एनालिसिस भी इंक्लूडेड है। इस एनालिसिस के बाद आपको इस कंपनी को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर अपना डिसीजन आप आसानी से ले सकेंगे। आगे आप किस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।